किशन का घर यहीं आसपास कहीं है। पता कैसे चलेगा? आप लोग कौन और ऐसे गेट पे क्यों बैठे हैं? मैडम जी, आप किशन को जानती हैं? हाँ, किशन को जानती हूँ मैं, यही तो है उनका घर। आप कौन? मैं उसका चाचा और ये उसका छोटा भाई है। आप उनके चाचा जी हैं? हाँ। नमस्ते। नमस्ते। और आप छोटे भाई? अच्छा, आइए मैं आपको किशन से मिलवाती हूँ, यही है उनका घर। आइए आइए। अरे आजा बेटा आजा। देख किशन भैया मिल गए। आप देख लेना, हम लोग भवसागर से पार हो जाएंगे। आप लोग बैठिए, मैं किशन को बुला के लाती हूँ। हाँ हाँ ठीक। क्या बात है बोलू, जरा गौर से देख। तेरा किशन भैया शहर में आके कितना शानदार मकान लिया है। अरे जिसे मैं नालायक समझता था वो तो बहुत ही लायक भतीजा निकला। हाँ, बैठते हैं। चाचा जी नमस्ते। खूब खुश रहो, आनंद में रहो। चाचा जी आप लोग यहाँ? अरे गांव में किसी ने बताया कि तू यहाँ रहता है, तो तुझे ढूंढते ढूंढते आ गया यहाँ। चाचा जी इतने दिनों बाद आप यहाँ, और आप मुझे कुछ परेशान भी लग रहे हैं। आपने मुझे फ़ोन किया, सब ठीक है ना? परेशान तो हूँ बेटा। वो तेरी चाची अब नहीं रही। क्या? चाची नहीं रही? चाचा आपने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि मैं उनके अंतिम संस्कार में आ जाता। कम से कम मुझे एक बार फ़ोन तो कर देते। अब किस मुंह से बताता। अरे मुझे वो दिन आज भी याद है, जब तू मेरे यहाँ आया था तो मैं और मेरे बड़े बेटे ने मिलकर तुझे कितनी खरी खोटी सुनाई थी, कितना बेइज्जत करके मैंने घर से भगा दिया था। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं तुझे किस मुंह से बोलता कि तेरी चाची मर गई है, तू गांव आ जा। मैं शर्म के मारे तुझे फोन नहीं किया बेटा। चाचा आपने और भैया ने ही तो मुझे घर से निकाला था, पर मैं तो आपको अपना आज भी मानता हूँ। मैंने तो आपको कभी भी अपने दिल से नहीं निकाला। अरे कम से कम मुझे एक बार फ़ोन तो कर देते। पता है मैंने आपको कितनी बार फ़ोन करने की कोशिश करी। हमेशा भैया और भाभी ये फ़ोन कहकर काट देते थे कि चाचा जी को आपसे कोई बात नहीं करनी। और विकास तू तू तो मेरा छोटा भाई है ना, कम से कम तू मुझे फ़ोन कर देता। अब तेरे भैया के बारे में क्या बताऊं। अरे जब से उसकी शादी की, वो मेरी तो कुछ बात सुनता ही नहीं, पत्नी का भक्त हो गया। मैंने घर का सारा काम किया, मतलब बेटे और बहू की आज्ञा में ही अपनी जीवन बिता रहा था, लेकिन बहू की नजरों में हम लोग कांटे की तरह खटकते थे। एक दिन बहला फुसला के ले गया होटल में, अच्छा अच्छा खाना खिलाया, बोला कि पापा ये कुछ पेपर है, इस पे साइन कर दो। मुझे नहीं पता था कि तेरा भाई इतना धूर्त है कि अच्छा खाना खिलाने के बहाने मेरी सारी प्रॉपर्टी पे साइन करा लिया और मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह घर से बाहर निकाल दिया। अब न तो मैं घर का रहा न घाट का। इसी कारण मतलब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा अपने व्यवहार पे। तुम्हारे यहाँ भी आया हूँ ना, अंदर ही अंदर बहुत आत्मग्लानि हो रही थी कि मैंने किशन के साथ कितनी बदतमीजी की थी, और आज उसी से मदद मांगने जा रहा हूँ। पता नहीं क्या सोचेगा। अपने व्यवहार के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। देख। देखिए चाचा जी आप हाथ मत जोड़िए, आप ऐसे मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप बड़े हो मुझसे और आप मेरे चाचा हो। पता है मेरे तो माँ बाप हैं नहीं, और मेरे लिए आप ही मेरे माँ बाप हो। आप ही हमारे घर में सबसे बड़े हो। मानता हूँ मैं कि आपसे गलती हुई है, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो गलती आपने करी है मैं भी वही गलती करूँगा। आप मेरे पास आए हो और आप मेरे लिए सब कुछ हो। बेटा इसी उम्मीद से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। देख, अब मेरा और तेरे भाई का कोई ठिकाना नहीं है। तू शहर में इतना अच्छा काम करता है, इसको भी कहीं काम पे लगा ले बेटा। तुम्हारा मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चाचा देखिए आप हाथ मत जोड़िए, मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा है। आप मुझसे बड़े हो, और वो कहते हैं ना कि जीवन में जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन आप और भैया मुझे गांव से नहीं निकालते
तो शायद मैं शहर कभी नहीं आता, और मैं शहर कभी नहीं आता तो आज जो मेरे पास है वो कभी नहीं होता मेरे पास। इसीलिए कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मैं शहर आया, मैंने बहुत मेहनत करी, आज मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें हज़ारों लोग काम करते हैं। मैंने पैसा बहुत कमाया, मगर मैं अपने नहीं कमा पाया। शहर में लोग बहुत लालची होते हैं, सबको सिर्फ अपने मतलब से मतलब होता है, उन्हें दूसरे के सुख दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अब आप आ गए हो ना मेरे पास, आप मेरे अपने हो, मैं तो आपको अपना मानता हूँ ना। और मेरा छोटा भाई अब से ये मेरे साथ रहेगा और मेरे काम में मेरा हाथ बटाएगा। सच बता रहा हूँ चाचा जी, मुझे बहुत खुशी हुई आप मेरे पास आए। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्ही से आखिरी उम्मीद थी, अब तुमने सहारा दे दिया, तो भविष्य में मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूंगा बेटा। चाचा जी आप गांव से आए हो ना, आप थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बनवा देता हूँ। रिद्धि, रिद्धि। जी गांव से चाचा जी आए हैं तो इनके लिए कुछ खाने के लिए अच्छा सा बना दो। जी बनाती हूँ। बेटा ये कौन है? चाचा जी ये आपकी बहू है। वाह, हमारी बहुरिया तो बहुत सुंदर है। जुग जुग जियो बहू। चाचा जी आपको खाने में क्या पसंद है, मैं वही बना दूंगी। लिट्टी चोखा बना सकती हो बहू? हाँ बना दो भाई। ठीक है, मैं बना के लाती। ठीक। चाचा जी आप थोड़ा सा आराम करो, मैं अभी 10 मिनट में। हाँ। बहुत अच्छा लगा किशन को देख के। शहर में बहुत तरक्की की है, बहुत नेक हृदय का लड़का है।